आइए श्री शिव महापुराण का विद्येश्वर संहिता सुनेंगे। इसमें कथा होगी, 7वां अध्याय होगा। कथा होगी श्री शिव जी द्वारा विष्णु जी को स्वामित्व प्राप्ति। श्री महादेव जी बोले, हे पुत्रो, तुम कुशल से तो हो, कहो हमारे शासन में सर्वत्र शांति तो है ना। मैंने सुना है कि ब्रह्मा और विष्णु परस्पर युद्ध कर रहे हैं और तुम लोग बड़े दुखी हो। अच्छा, तो मैं अपने कुछ गणों को वहाँ भेजता हूँ, तुम लोग चिंता ना करो। यह कहकर श्री शिव जी ने अपने 100 गणों को वहाँ चलने को कह दिया। साथ ही स्वयं महादेव जी अपने भद्र रथ पर आरूढ़ बैठकर कर बांध चलने को तैयार हुए। देवता सहित इंद्र भी उनके साथ लग गए। वहां पहुंचकर श्री शिव जी ने आकाश मंडल में बादलों में छिप करके ब्रह्मा और विष्णु जी का युद्ध देख रहे थे। उनके सैनिकों ने भी अपने शिव जी का ही अनुगमन किया। देखा तो ब्रह्मा और अच्युत भगवान श्री विष्णु परस्पर युद्ध कर रहे थे, जबकि इन एक दूसरे के प्रयुक्त होती ही त्रैलोक्य भस्म हो जाता है। पर प्रलय के इस रूप को देखकर निष्कल श्री शिव जी ने से नहीं रहा गया और वे इनका युद्ध शांत करने के लिए महाअग्नि के तुल्य एक स्तंभ, भारी स्तंभ के रूप में उनके बीच में, दोनों के बीच में खड़े हो गए। फिर तो उस महाअग्नि के प्रकट होने से वे शांत हो गए। अस्त्रों के शांत होने पर उस अद्भुत दृश्य को देखकर ब्रह्मा और विष्णु परस्पर कहने लगे कि यह इंद्रियतीत अग्नि स्वरूप स्तंभ क्या है, इसे जानना चाहिए, इसमें हमें इसका पता लगाना चाहिए। ऐसा निश्चय करके दोनों ब्रह्मा और विष्णु वीर उनकी परीक्षा के लिए बहुत ही शीघ्र वहां से चले। भगवान विष्णु ने शूकर का रूप धारण किया और ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण करके ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए और विष्णु जी पाताल की ओर गए। परंतु स्तंभ का उन्हें कुछ भी पता न लगा। तब वह फिर युद्ध भूमि में लौट गए। विष्णु जी को उस स्तंभ के बारे में कुछ पता नहीं लगा तो लौट के आए। उधर ब्रह्मा जी ने आकाश में जाकर के पता लगाया, लेकिन वहाँ उनको केतकी का फूल दिखा। उन्हें विश्वास हो गया कि हमने स्तंभ का पूरा पता अंत देख लिया और वो केतकी का फूल लिए विष्णु के पास आए और विष्णु जी से बोले। विष्णु जी ने उनकी चरण पकड़ लिए और तब ब्रह्मा के छल को जानकर ईश्वर को वहाँ तत्क्षण भोले बाबा को, शंकर जी के वहाँ प्रकट होना पड़ा, क्योंकि ब्रह्मा जी केतकी का फूल लेके कपट पूर्वक ले आए थे, जबकि उनको अंत मिला नहीं था। विष्णु जी ने उनका भी चरण पकड़ लिया। विष्णु जी की महानता से भोले बाबा श्री शंकर जी प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा, अरे विष्णु जी, तुम बड़े ही सत्यवादी हो, अतः मैं तुम्हें अपनी समानता प्रदान करता हूँ। इति श्री शिव महापुराण 7वां अध्याय समाप्त। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राम